Assalamu alaikum. I am Dr. Amara from Anatomy Inside Out. Our topic for today is pectoral region. During dissection, we come across different layers. Number one is skin, then comes superficial fascia, deep fascia, muscle and bone. पेक्टोरल रीजन बेसिकली जो हमारी सामने वाला हिस्सा होता है चेस्ट का, वहाँ पे होता है पेक्टोरल रीजन। तो जब भी हम डायसेक्शन करते हैं, स्किन काटते हैं, कोई इंसिजन देते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया स्किन, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, मसल और फिर बोन। कमिंग टू वर्ड सुपरफिशियल फेशिया। फेशिया इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स बॉन्ड। अब सुपरफिशियल फेशिया क्या शो करता है कि ये एक बॉन्ड है, कोई चीज़ किसी चीज़ को बाइंड कर रहा है, इसके अंदर कुछ कंटेंट्स हैं जिसको ये बाइंड कर रहा है। ये बिल्कुल स्किन के नीचे पड़ा होता है। अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि स्किन को जब हम कट करेंगे तो उसके नीचे जो सबसे पहली लेयर आएगी वो होगी सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं। सबसे पहले आ गया फैट, उसके बाद क्यूटेनियस नर्व्स फ्रॉम सर्वाइकल प्लेक्सिस एंड इंटरकोस्टल नर्व्स। अब सर्वाइकल प्लेक्सिस क्या चीज़ है? सर्वाइकल प्लेक्सिस हमारी गर्दन में एक बंडल पड़ा होता है नर्व्स का, वहाँ से नर्व जो क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन, तो जो स्किन को जा रही हैं। और फिर इसी तरह इंटरकोस्टल नर्व्स जो हैं, जो आपकी रिब्स में से स्किन को जा रही हैं, तो वो उनकी ब्रांचेस क्यूटेनियस नर्व्स फ्रॉम सर्वाइकल प्लेक्सिस एंड इंटरकोस्टल नर्व्स। अब इसका थर्ड कंटेंट है क्यूटेनियस ब्रांचेस, अगेन स्किन, क्यूटेनियस ब्रांचेस फ्रॉम इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। इंटरनल थोरेसिक कौन सी होंगी? ये सामने वाली जो थोरेक्स में सामने पड़ी हुई हैं, दरमियान में। फिर आ गई पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाली साइड पे पड़ी हुई होंगी। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज जो पीछे से इंटरकोस्टल आर्टरीज आ रही हैं, वो स्किन को सप्लाई करेंगी क्यूटेनियस वाला पार्ट। उसके बाद आ जाता है प्लेटिज्मा। प्लेटिज्मा हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर आता है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ दिस सुपरफिशियल फेशिया। अब हम बात करेंगे क्यूटेनियस नर्व ऑफ पेक्टोरल रीजन। अब क्यूटेनियस नर्व ऑफ पेक्टोरल रीजन जो है ना, ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, प्रॉफ का क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में आता है, ये आपको वाइवा में पूछेंगे, आपको रिटर्न में पूछेंगे, हर चीज़ में। तो इसको हम इस तरह से डिस्कस करेंगे। ये आपको ड्रॉ करना भी आना चाहिए। अब अगर हम इसकी डिटेल देखें तो सबसे पहले हमारे पास आएगा सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स। अब सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स का मतलब है ये क्लेविकल बनी हुई है, क्लेविकल के ऊपर से जो आ रहा है, ठीक है। सुप्रा मतलब ऊपर से, क्लेविकल के ऊपर से तीन आ रही हैं नर्व्स। सबसे पहले मीडियल, दिस वन, फिर इंटरमीडिएट, ये दरमियान वाली, फिर लेटरल, सुप्रा क्लेविकुलर। इसकी जहाँ जहाँ लोकेशन है उसकी साइड के हिसाब से उसके नाम है। ये मीडियल साइड पे जो है उसका मीडियल, देन इंटरमीडिएट, और जो लेटरल जो बॉडी के बाहर वाली साइड पे है उसको लेटरल सुप्राक्लेविकुलर नर्व बोल देंगे। ठीक हो गया। अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे। सुप्राक्लेविकुलर किसको सप्लाई कर रही है? सप्लाइज द अपर हाफ ऑफ डेल्टोइड। यहाँ पे डेल्टोइड मसल होता है, ठीक है। तो ये सुप्राक्लेविकुलर, ये देखें, ये डेल्टोइड को कर रही है सप्लाई। देन क्लेविकल डाउन टू द लेवल ऑफ रिब। यहाँ पे ये क्लेविकल है, ये क्लेविकल को भी कर रही है, और इधर आ जाती है हमारी रिब, ठीक है, सेकेंड रिब, तो उसको सप्लाई कर रही है, ठीक है। ये सामने जो स्किन है एंटीरियरली जो पड़ी हुई है चेस्ट में, एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स उसको सप्लाई करेंगी कहाँ से कहाँ तक? T2 से T6 तक, थोरेसिक 2 वर्टिब्रा से थोरेसिक 6 तक, और सप्लाइज द स्किन बिलो द सेकेंड रिब। अब ये देखें, सेकेंड रिब यहाँ तक होगी, उसके बाद आ गई थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। एंटीरियर के बाद हमारे पास आ जाता है लेटरल। नंबर 3 इज लेटरल क्यूटेनियस नर्व। अब लेटरल मैंने पहले भी बताया कि उसकी साइड से ही उसका नाम पता चल रहा है। ये एंटीरियर साइड पे था तो इसका नाम है एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व। ये लेटरल साइड पे, बॉडी के बाहर वाली साइड पे, तो ये लेटरल क्यूटेनियस नर्व। लेटरल क्यूटेनियस नर्व भी सेम सेकेंड के बाद सप्लाई करेगा, सप्लाइज बिलो सेकेंड रिब, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड ऑनवर्ड्स। अब हम फोर्थ की बात करेंगे, दैट इज इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व। इंटरकोस्टो मतलब रिब्स के दरमियान में, बिटवीन रिब्स, और ब्रेकियल शो करता है आर्म। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इसके नाम से हमें पता चल गई। एक तो इंटरकोस्टोब्रेकियल कहाँ पे जा रहा है, ये देखें, इधर से ये एक्जिला में जा रहा है जो आपकी आर्म पिट है, ठीक।
आर्मपिट के बाद ये कहाँ जा रहा है, अपर हाफ ऑफ मीडियल साइड ऑफ आर्म, ये अपर हाफ है मीडियल साइड ऑफ आर्म, आर्म का जो बॉडी की तरफ पार्ट है मीडियल साइड। अब हम बात करेंगे क्यूटेनियस वेसल्स की। क्यूटेनियस वेसल्स में क्या है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, उसकी परफोरेटिंग ब्रांचेस जो कि फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं क्योंकि ब्रेस्ट का एरिया ज़्यादा है, तो इसलिए सप्लाई उसकी ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड होती है। अब हम इसको यहाँ पे देख लेंगे थोरेक्स में कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी कहाँ पे है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आपकी ये आ रही है, ठीक। अब इसकी परफोरेटिंग ब्रांचेस ये वाली, ये सब इसकी परफोरेटिंग ब्रांचेस हैं। अब सेकंड वाली कौन सी है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, उसकी लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं, ये देख लें। ये हमारे पास है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी ये हो गई, ये इसकी ब्रांचेस जो है ना लेटरल साइड पे जा रही हैं, ये देख लें, ये वाली ये पीछे उसके आपको रिब केज के पीछे नजर आएंगी, ये उसकी लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस है। अब अगर बात करें सुपरफिशियल फेशिया के फोर्थ लेयर की, वो है प्लेटिज्मा। प्लेटिज्मा बेसिकली क्या चीज़ है, ये एक थिन ब्रॉड शीट है ऑफ सबक्यूटेनियस मसल्स। जब भी सबक्यूटेनियस आ जाएगा हमें पता होना चाहिए कि स्किन की बात हो रही है। थिन ब्रॉड शीट है, ये देख लें, ये थिन ब्रॉड शीट है किस चीज़ की, सबक्यूटेनियस मसल्स की, जो स्किन के नीचे मसल्स आपके पड़े हुए हैं। ये एक्सटेंड कहाँ से लेके कहाँ तक कर रही है, ये शुरू होगी क्लेविकल से और जाएगी एंगल ऑफ माउथ तक या एंगल ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल आपकी जॉ बोन होती है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होगी, ओरिजिनेट ये होती है फ्रॉम डीप फेशिया कवरिंग पेक्टोरलिस मेजर मसल। इसकी नर्व सप्लाई क्या है, इसको कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, फेशियल नर्व, क्योंकि ये फेस तक जा रही है ना। यहाँ से हमने पढ़ा कि क्लेविकल से लेके कहाँ पे जाके इंसर्ट हो रही है, ये एंगल ऑफ मैंडिबल, तो यहाँ पे फेशियल नर्व तो होगी, तो फेशियल नर्व इसको सप्लाई करेगी। जो हमारी गर्दन पे रिंकल्स होते हैं जब हम यॉन करते हैं या अपना मुंह वाइड ओपन करते हैं, तो वो रिंकल्स प्लेटिज्मा की वजह से होते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जो एग्जाम में भी पूछी जाती है, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। प्लेटिज्मा की इम्पॉर्टेंस ये है कि ये जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स हैं हमारी, यहाँ पे एक यहाँ पे होती है, एक इस साइड पे, ठीक है। इसको एक्सटर्नल प्रेशर से बचाता है कि कोई भी बाहर से प्रेशर पड़ रहा है, कोई ज़ोर से दबा दिया किसी ने या कोई इंजरी हो गई है किसी तरह की, तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है। For any difficulties, you can ask me in the comment section. That's all for today. I'll see you in the next video. Stay tuned, like, share and subscribe to the Anatomy Inside Out. Allah Hafiz.